Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Excellence Academia. Please subscribe, like, comment and share our YouTube videos. Thank you so much. Bismillahirrahmanirrahim. By the name of Almighty Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, respected teachers and friends, Assalamu alaikum. Student, this is the lecture series of FSC Part 2 Mathematics. तो स्टूडेंट्स चैप्टर FSC Part 2 मैथमेटिक्स के बारे में पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ आपको। इसमें बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि आपको आगे इंजीनियरिंग में भी काम आएंगे और इनकी टेस्ट में भी। तो इसलिए लेक्चर को इंशाल्लाह ब्रीफली आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। पहले उसका इंट्रोडक्शन वगैरह चैप्टर का, फिर आगे हम चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 से, क्योंकि ये ज़रा ईजी है। तो हमेशा मेरा मेथड ये होता है कि मैं पहले ईजी चैप्टर से स्टार्ट लेता हूँ ताकि स्टूडेंट ज़रा यूज टू हो जाए, फिर हम मुश्किल की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर नंबर 5 हम स्टार्ट ले रहे हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज एंड प्रोग्रामिंग। बेसिकली ये ग्राफ का फंक्शन है और ग्राफ आपने 9-10 में अच्छी तरह पढ़ा हुआ है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ लिया था, उसी से मिलता जुलता है। 5.1 में दो टर्मिनोलॉजीज आ रही हैं। सबसे पहले लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है, देखें। लीनियर का मतलब है पावर 1 होनी चाहिए, पावर या एक्सपोनेंट 1 हो। जैसे x, y, z इनकी पावर 1 है तो इसको क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। इनइक्वालिटी का मतलब होता है या ग्रेटर, इसको बोलते हैं ग्रेटर, इसको बोलते हैं लेस, और बाद दफा ऐसे साइन होता है, ये होता है इक्वल। तो कोई भी दो वेरिएबल है उनमें रिलेशन ये होता है या तो वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं या एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। तो या लेस देन की साइन आएगा या ग्रेटर का साइन आएगा। अब एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होती है, अगर आपके पास ax प्लस by लेस देन और इक्वल टू c हो या ax प्लस by ग्रेटर देन और इक्वल टू c हो, तो इन दोनों की एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी, ax प्लस by इज इक्वल टू c। इसको हम बोलेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ, आपने इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करके फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये कुछ थोड़ा बहुत इसकी थ्योरी थी पार्ट 1 की, 5.1 की। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में तमाम इनइक्वालिटीज एक इनइक्वालिटी दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा आएगा जिसमें दो इनइक्वालिटीज होगी। आपने एक इनइक्वालिटी को भी ग्राफ करना है, फिर दो को ग्राफ करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है 2x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 6, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। और क्वेश्चन क्या होगा जी, ग्राफ द इनइक्वालिटी। जो मेथड आपको मैं इसका बताऊंगा उसी तरह आपने पूरे चैप्टर में इसी मेथड को अडॉप्ट करना है। सबसे पहला काम है जी, इनइक्वालिटी को एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएं। एसोसिएटेड इक्वेशन ये क्या बन जाएगा कि 2x प्लस y इक्वालिटी हट के इनइक्वालिटी हट के इक्वालिटी आ गई। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब जो अगला प्रोसीजर है, नेक्स्ट स्टेप है, पहले आपने x को 0 पुट करना है। जब आप x को इसमें 0 पुट करेंगे, 2 × 0 प्लस y इज इक्वल टू 6, 0 प्लस y इज इक्वल टू 6। आपके पास y की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो आपके पास पेयर्ड वैल्यू में पॉइंट क्या बनेगा, x 0 और y 6। नेक्स्ट स्टेप में पुट y इज इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन में आपने y को 0 पुट करना है। 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 6, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 बाई 2, 2 3 का 6, x की वैल्यू 3 आ गई, तो आपके पास पेयर्ड वैल्यू में पॉइंट आएगा 3 और 0। लास्ट इक्वेशन का जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है ओरिजिन टेस्ट। ओरिजिन टेस्ट का बेसिक मकसद ये होता है, जब आप ग्राफ ड्रा करते हैं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन पे, तो आपने ग्राफ में शेड
किस सिमत में करना है, किस डायरेक्शन में करना है, ग्राफ की ओरिजिन की तरफ करना है या नहीं करना। उसके लिए क्या करते हैं जी, ओरिजिन आपको पता है स्टार्टिंग वैल्यूज को बोलते हैं, स्टार्टिंग वैल्यूज 0 0 होती है। ये दोनों वैल्यूज आपने इनइक्वालिटी में पुट करनी है, 2 × 0 + 0, ये क्या आ गया 0। इनइक्वालिटी के साइड पे लिखा हुआ है लेस देन और इक्वल टू 6, क्यों 0 जो है वो 6 से छोटा है, तो इसका मतलब है ये इनइक्वालिटी क्या होती है और ये टेस्ट को सेटिस्फाई करती है। अब हम आते हैं ग्राफ की तरफ। ग्राफ में आपको पता है यहाँ पे y एक्सिस पॉजिटिव है, यहाँ पे y एक्सिस नेगेटिव है, y डैश का नाम लिखना। यहाँ पे x एक्सिस पॉजिटिव है, यहाँ पे x एक्सिस नेगेटिव है, और ये आपका ओरिजिन है, ये आ गया ओरिजिन। इसकी वैल्यू है 0 0। अब देखें, पहले हम फर्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास x0 y6, तो टोटल पहले आपने दोनों पॉइंट देखे बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 इंटरवल आप बना लें, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। इसी तरह 1 2 3 4 5 और 6। लेफ्ट साइड पे आए माइनस में, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। पॉइंट आप ड्रॉप करने लगाओ 0 6 में आपने सिर्फ ये देखना है, ये y की वैल्यू है, पहली वैल्यू x को डिनोट करती है, दूसरी वैल्यू y को डिनोट करती है। y 6 है तो आपने यहाँ पे एक डॉट लगा देना है, 6 के ऊपर एक डॉट लगा देंगे। उसके बाद x3 या 1 2 3 ये आपने इसके ऊपर डॉट लगा दिया। इस क्वेश्चन में और कोई कंडीशन नहीं है कि x नेगेटिव लेना है या नहीं लेना, तो आप उसको नेगेटिव भी करेंगे और पॉजिटिव भी करेंगे। अब क्योंकि स्केल नहीं है, इसको आप ऐसे ड्रॉ कर लें, और ये लाइन आगे भी लेना है ऐसे। तो ये आपके सामने जी, ये देखें, एक आपके सामने ये लाइन इन दोनों पॉइंट से गुजरती हुई जा रही है, ठीक है। तो इस इनइक्वालिटी का नाम आप लिख दें, ये क्या है, 2x + y < 6। अब आपने लाइन ड्रॉ कर दी। हमारा ओरिजिन टेस्ट चेक करने का मकसद ये था, अगर ये सेटिस्फाई करता है, देखें ओरिजिन मैंने आपको स्टार्ट में बताया ये है, तो ओरिजिन इस लाइन का नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड है। अगर ये सेटिस्फाई करता है तो हम शेड इसका डाउनवर्ड कर देंगे ऐसे, ये क्योंकि इसने ओरिजिन टेस्ट को सेटिस्फाई किया था। अगर ये ना सेटिस्फाई करती तो हम इसका अपवर्ड कर देते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है, यही प्रोसीजर है, आपने सारे स्टेप्स, सारे क्वेश्चन में ऐसे ही स्टेप्स यूज करने हैं। अब हम एक पार्ट इसका और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का। पहला क्वेश्चन आपको मैंने फुल स्टेप से करवाया है, कोई भी इसमें मैंने स्टेप जो है मैंने छोड़ा नहीं है। अब नेक्स्ट में आते हैं, थर्ड पार्ट इसका देखते हैं। बल्कि फिफ्थ पार्ट देखें, फिफ्थ पार्ट में थोड़ी सी चेंजेस किया है, देखें 2x + 1 > 0। आप देखें यहाँ पे दो चीजें हैं, यहाँ पे वेरिएबल एक ही है, तो आपको x को 0 पुट करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन 2x + 1 = 0, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब क्योंकि यहाँ पे y नहीं है, वेरिएबल एक हो, तो आपको 0 पुट करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 2x = -1, x = -1/2, या इसको हम बोलते हैं 0.5 माइनस। बस
अब ओरिजिन टेस्ट चेक कर लें, शेड ओरिजिन की तरफ करना है कि नहीं करना। ओरिजिन टेस्ट 2x + 1, इसमें आपने सिर्फ क्योंकि x है तो x को 0 पुट करें, 0 + 1 ये आ गया 1 > 0 है। ये भी क्या हो रहा है जी, सेटिस्फाई हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। अब आप ग्राफ बनाते हैं, देखें पॉइंट हमारे पास 1 एक ही है, तो क्या करेंगे 1 2 3, y की वैल्यू नहीं है तो y के पे पॉइंट भी नहीं लिख रहा, -1 -2 -3, हमारे पास वैल्यू आई है -1/2, 1 और 2 का हाफ, तो 1 और 2 का हाफ आपने कैसे लिखना है, यहाँ पर दरमियान में लिखें, ये मान लेंगे 2 का लिखिए हाफ है इसका, माइनस साइड में। अब आपने क्या करनी है जी, इस पे लाइन ड्रॉ कर लेनी है, वर्टिकल लाइन आएगी। हमेशा याद रखें x की वैल्यू को जब आप पुट करेंगे तो वर्टिकल लाइन आएगी, जब y की वैल्यू को पुट करेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। ये क्या आएगा जी, देखें आप जब पेपर में क्वेश्चन करते हैं तो ये आपने ग्राफ पेपर में करना होता है। ये आपके पास आ गई x = -1/2। आप देखें ये वर्टिकल लाइन है, तो इसका ओरिजिन किस साइड में मान लो, ओरिजिन ये है बेसिकली, दो लाइनों का जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है x एक्सिस और y एक्सिस का, उसको ओरिजिन बोलते हैं। अब इस ओरिजिन को आपने क्या करना है जी, या लेफ्ट साइड पे करना है या राइट साइड पे करना है। तो ओरिजिन टेस्ट सेटिस्फाई है तो आप इस साइड पे डाल देंगे, तो आपने शेड ऐसे डाल देंगे, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम एक क्वेश्चन नंबर 2 का भी एक पार्ट कर लेते हैं, फिर आपने आज के लेक्चर में 2 क्वेश्चन जो हैं वो स्टार्ट करने हैं। 10 मिनट वेट करें, लेक्चर खत्म हो जाए, ठीक है, बैठे वेट इधर अंदर बैठ जाए, बेशक समय देख रहा हूँ, ठीक है सर। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 जी, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास 2 इनइक्वालिटीज हैं, इसका भी एक पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का फर्स्ट पार्ट है जी, 2x - 3y ≤ 6 और 2x + 3y ≤ 12। क्वेश्चन वही है जी, ग्राफ द इनइक्वालिटी। अब आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को अलग उसी प्रोसीजर के साथ सॉल्व करना है और आखिर में आपने ग्राफ कर देना है। सबसे पहले हमने क्या कि एसोसिएटेड इक्वेशन 2x - 3y = 6, ये आप इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। अब इसको हम पहले सॉल्व करते हैं, वही स्टेप फॉलो करें। पुट x = 0, 2 × 0 -3y = 6, -3y = 6, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 6/-3, y = -2 आ गया, तो पॉइंट आपके पास आ जाएगा 0 और -2। अगला स्टेप है, पुट y = 0, 2x - 3 × 0 = 6, 2x = 6, x = 6/2 करेंगे तो ये 3 आएगा और आपके पास पॉइंट आ गया 3 और 0। ओरिजिन टेस्ट, पुट x = 0 and y = 0, 2 × 0 -3 × 0, 0 - 0 is 0 और <= 6 है, तो ये सेटिस्फाई हो गए। अब यही प्रोसीजर आपने इक्वेशन नंबर 2 के साथ करना है, तो क्या करेंगे जी, एसोसिएटेड इक्वेशन 2, 2x + 3y = 12। अब पहले x को 0 पुट करें, पुट x = 0, 2 × 0 + 3y = 12, 3y = 12, y = 12/3, ये आ गया 4 और
पॉइंट आपके पास आ गया 0 और 4। पुट y इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12, 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 बाई 2, x 6 आ गया, पॉइंट आ गया 6 और 0। और आखिर में ओरिजिन टेस्ट दोबारा, ओरिजिन टेस्ट में पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 विच इज लेस देन और इक्वल टू 12, ये भी क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। अब लास्ट में आपने एक ही ग्राफ पे आपने दोनों लाइंस को ड्रॉ करना है, तो इधर कर लेते हैं। ये विजिबल है सही, यहाँ पे पॉजिटिव y एक्सिस, यहाँ पे नेगेटिव y एक्सिस, यहाँ पे पॉजिटिव x एक्सिस, यहाँ पे नेगेटिव x। अब यहाँ पे जो आपके पास मैक्सिमम पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है 6, x में आ रहा है, ठीक है। तो 6 है तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये ओरिजिन है। और y में पॉइंट मैक्सिमम क्या आ रहा है, -2 इन दोनों में आ रहा है, और इधर आ रहा है 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 और -2। पहले फर्स्ट लाइन ड्रॉ करें, 0 और -2, x -2 है, तो आपके पास ये आ जाएगा जी x -2, सॉरी y -2 है, ये आपने क्या ड्रॉप किया, y -2। अब x3 है, यह आएगा x3। अब इनको ज्वाइन करें आप ऐसे, इधर भी आए और नीचे भी देंगे, ये आपकी फर्स्ट लाइन होगी, इसको आप L1 का नाम देंगे। दूसरी लाइन है जी, उसमें पॉइंट है आपके पास 0 और 4, y4 है, ये है, फिर है 6 और 0, ये है। स्केल के बगैर लाइनें लगाएंगे तो यही होगा, ये है, ये आपके पास लाइन 2 आ गई। अब देखें दोनों सेटिस्फाई हुई हैं। पहले मैं फर्स्ट लाइन को देखता हूँ, ये लाइन है तो इसका ओरिजिन अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है, तो इसकी डायरेक्शन में इसको ऐसे करूँगा, ये है। अब ये दूसरी लाइन है, ये भी सेटिस्फाई है, इसका ओरिजिन नीचे की तरफ है, तो इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, ये दरमियान वाला सारा पोर्शन आ जाएगा आपका, ये आपका शेडेड रीजन। इसका मतलब है इन दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन सेट है वो इन दो इक्वेशंस के दरमियान में आता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखा है, जिसमें एक इनइक्वालिटी और दो इनइक्वालिटीज को हमने डिस्कस किया है। आगे हम देखेंगे कि इन दो इनइक्वालिटीज की मदद से आप अदर पॉइंट कैसे डिस्कस करते हैं या फर्दर मजीद चीज़ें। बस आज का होमवर्क आपका यही है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। इससे पहले जो मैंने थोड़ी बहुत थ्योरी बताई है उसकी डेफिनेशन वगैरह निकाल लेनी है। थैंक यू सो मच। बस बहुत